प्रभु प्यारी आत्माओं, आप सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम जो ये संसार में विषय विकार है, जिसके कारण इंसान दुखी हो रहा है, इसके ऊपर कुछ बात कहेंगे, विचार करेंगे। तो विषय विकार जो है इंसानों के अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है, और सभी जोनियों के अंदर थोड़े थोड़े विषय विकार जरूर होते हैं। पर लेकिन इंसान के अंदर विषय विकार जो है अगर हो तो वो अच्छे नहीं लगते, वो ठीक नहीं है। तो इंसान को विषय विकार कैसे लगते हैं, पहले तो इस जड़ तक हमने जाना है। देखो, ये संसार के अंदर हम रहते हैं, अकेला आदमी कभी रहना पसंद नहीं करता। वो हमेशा ही जो लड़का है दूसरे लड़के की खोज करेगा, लड़की है वो दूसरी लड़की की खोज करेगी कि मैं उसके साथ बैठकर कुछ बातें करूं, कुछ मैं अपने विचार जो है एक दूसरे से साझी करूं। तो इंसान ऐसे ही एक दूसरे से मित्रता दोस्ती करता है। तो जब जन्म लेता है तब तो इसके अंदर कोई विषय विकार नहीं होते हैं। जब ये साफ पाक पवित्र जो है इंसान की आत्मा पाक पवित्र होती है और कई जन्मों के अंदर इसने रहा दुख झेले होते हैं, इस करके पवित्र होती है। तो ये जो विषय विकार है ये संग से लगते हैं, संग से। जैसे हम मिट्टी की संगत करेंगे, हमारे कपड़े साफ है, मिट्टी के साथ लगेंगे तो मिट्टी लग जाएगी कपड़ों को, कपड़ा मैला हो जाएगा। इसी तरह जब हम किसी मल मूत्र वाली जगह जाएंगे, वहाँ हमारे पैर लगेंगे या कोई कपड़ा लगेगा, वो भी गंदा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे को विषय विकार लगते हैं। ये विषय विकारों से बचने के लिए विषय विकार हमें पहले तो लगते कैसे है, इसी के लिए मैंने बोला है कि ये संग से लगते हैं। तो हमें संग जो है, संग से पहले देखना चाहिए कि जो ये संग कर रहे हैं हमें, क्या ये कोई बुरी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को बुरा नहीं देखना चाहता, वैसे माता पिता जो है अपने बच्चों को बुरा उपदेश भी नहीं देते, बुरी बात भी नहीं सिखाते। कोई भी माता पिता, चोर भी जो है अपने बच्चे को चोरी करने के लिए नहीं प्रेरित करेगा। ये धीरे धीरे सारी आदतें जो है ये संग से आती है, संग से रंग लगता है। जैसे पानी के अंदर जैसा लाल रंग डाल दो लाल हो गया, काला डाल दो काला हो गया। इसी तरह जो हमारा पवित्र आत्मा है, इसको विषय विकारों की मैल लगती है। जन्म जन्म की ये जन्म के अंदर इसको मैल लगती है, इस मानुष जन्म के अंदर। तो इसका के प्यारी साध संगत जी, कुछ विषय जो है, वैसे तो इंसान के अंदर विषय होते हैं जिसको बोलते हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये भी विषयों में आ जाते हैं। कोई चोर भी बोलता है, कोई 5 चोर लग जाते हैं इंसान को। इनकी ज्यादती जो है, ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। जैसे बंदे को बुखार है, अगर वो 98 से 99 हो गया तब भी समझ लो कि बुखार हो गया, अगर 100 हो गया तब भी बुखार है। जब 102-3 पर चले जाए तो खतरनाक हो जाता है। इसी तरह से कोई भी विषय है, जैसे मांगना है हमने किसी से, कामना करते हैं जिसको कामना, अरे चलो कोई भिखारी है मांगने के लिए चला जाए, तो वो किसी के पास खड़ा हो जाए कि मेरे को दो, तो वो 10 रुपये निकाल के दे दे, वो कहेगा नहीं ये थोड़ा है, फिर चलो 15 दे दे, 20 दे दे, 100 तक भी दे दे, फिर भी वो कहे थोड़ा है। तो इसलिए समझ लो कि वो मांगने की उसकी इच्छा जो है ना बहुत बड़ी हो गई, और वो जो नहीं होनी चाहिए एक भिखारी की, वो हो गई। इसी तरह से क्रोध है, ये तो काम हो गया ना, मांगना। काम के वैसे कई विषय है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, पर ये मांगने को चलो मान लिया कि काम हो गया, इच्छा को। दूसरी बात कि हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, जैसे कोई 2 बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं,
चलो एक दूसरे को ऐसे कह दिया चल तू हट पीछे, थोड़ा सा गुस्से से कह दिया, ये चलो फिर भी थोड़ा जायज़ गुस्सा है, चलो किसी की गलती है उसको थोड़ा पीछे हट गए उससे। लेकिन उसको थोड़े झगड़े के रूप में हाथापाई करता है तो उससे और थोड़ा ज़्यादा हो गया वो। अगर उससे डंडा लेकर पीटना शुरू कर दे तो और भी ज़्यादा हो गया क्रोध। अगर उसको कोई हथियार से सिर में वार कर दे, उसको काट दे या कहीं चोट लगा दे बहुत ज़बरदस्त, तो समझ लो कि वो क्रोध है ना जो, वो कई हदें क्रॉस कर गया, वो खतरनाक क्रोध है, वो विषा है एक किस्म का। धीरे धीरे इंसान क्रोध करते करते क्रोधी बन जाता है, धीरे धीरे कामना करते करते इंसान की इच्छाएं बहुत जाग जाती है, धीरे धीरे मोह, जैसे मोह है हमारा बच्चा है कोई, हम उससे मोह करते हैं, ऑटोमेटिक ही बच्चे से मोह होना चाहिए, तो मोह से ही पलता है। जब हम मोह करते करते उस बच्चे को चलो अपना मोह के हिसाब से उसको दे दिए कुछ, अगर हम उसको 25 साल के को उठा कर अपने गोद में लेकर मोह करें, वो जायज़ नहीं है, मोह बहुत बाहर बढ़ गया वो। या किसी से मोह से हम अपने बच्चे की पालना के लिए भी कहीं से कमाते हैं, चलो कमा कर खिलाते हैं तो अलग बात है, अगर चोरी करके खिलाना शुरू कर दे उसको, चोरी करके उससे ले आए या किसी की ज़मीन हड़प ले, तो वो समझ लो कि मोह तो किया है, पर मोह बहुत बड़ा खतरनाक मोह किया है, वो बंधन का कारण बन जाएगा। और मोह हो गया, क्रोध हो गया, लोभ, लोभ भी जो है अपने लिए खाने के लिए पेट में रोटी देनी है, इसका कोई ज़्यादा लोभ नहीं है, चलो पेट भरना है, पेट से ज़्यादा चलो हमारा परिवार है, चलो परिवार को कहीं चले गए तो परिवार के लिए भी ले लिया, वो भी चलो परिवार का है। अगर हमने बहुत ज़्यादा लोभ किया और हम सोना चांदी मांगने लगे, कोई जैसे प्रचारक भी है जैसे मैं भी हूँ, और मैं मांगना शुरू कर दिया अपने इसके बदले, सत्संग के बदले, वो बड़ा भारी लोभ हो गया। ऐसा लोभ नहीं चाहिए, वो लोभ दुखदायक होता है, वो दूसरों को अच्छा नहीं लगता। ऐसे जो 5 विषय विकार है जो दूसरे को अच्छे ना लगे, बढ़ जाए, इसको विषय कहते हैं। ये विषय है, ये विकार है, ये बुरी बातें हैं। बुरी बातों को बचने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। महापुरुष कहते हैं कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मान रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। जैसे कुंभ के अंदर, घड़े के अंदर पानी को बांधा जा सकता है, ऐसे ही हमारे मन की जो वासनाएं हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए वो महापुरुषों ने ज्ञान दिया। ज्ञान, और कहते हैं कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मान रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ये ज्ञान का बंधा हुआ मन जो है ज्ञान से ही बंधा जा सकता है। इसको सबर संतोष से, अब हमें इसको कैसे संसार में रहना चाहिए, सबर से, संतोष से। संतोष ही जो एक ऐसी चीज़ है, निम्रता से, प्यार से, ये सारी चीज़ें जो इनको कम करने की है। गुस्से को कम करना प्यार से करना है, मोह को कम करना है वो भी प्रेम से करना है, वो सब्र से करना है, संतोष से। ज़्यादा लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, मोह की भी हद रखनी है। ये सब चीज़ें हदों के अंदर रहे, अपनी हद के अंदर। जैसे हम अपनी ज़मीन है, अपने खेत के अंदर एक हद के अंदर हम बीज बीजते, ठीक है। अगर उसको जो उसके अंदर हद लगी हुई है तोड़ दे, दूसरे के खेत पे बिजनेस छोड़ दे, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस करके ये संसार के अंदर दुखदायी चीज़ें जो है, ये हमारे मन की आदतें पड़ जाती है, हमें अहंकार के कारण होती है सारी ये। जब हमें ज़्यादा अहंकार बढ़ जाता है, तब हम दूसरे की, जैसे कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, तो उनके अंदर एक तो लोभ हो गया, मोह भी हो गया, और अहंकार बढ़ गया कि अब हमारा राज है, हमने राज करना है, इनको नहीं करने देना। तो फिर वहाँ जो सबर वाले थे, संतोष वाले थे, चाहिए तो उनको भी था, उन्होंने भगवान कृष्ण से मदद ली। फिर हे प्रभु हमारी मदद करो, तो फिर भगवान ने उनकी मदद की, सबर वाले की, संतोष वाले की, उनकी भी, दूसरे की भी, बेसब्रे भी की भी। पर लेकिन भगवान ने साथ, अंदर से साथ किसका दिया? पांडवों का साथ दिया, अर्जुन का साथ दिया। इसी तरह से परमात्मा, अब हम इस चीज़ को देखना है कि परमात्मा साथ किसका देता है। ज़्यादा क्रोधी का भी साथ नहीं परमात्मा देता है, ज़्यादा लोभी का भी परमात्मा साथ नहीं देता है, ज़्यादा मोह करने वाले का, अपने लिए ज़्यादा, अपने बच्चों के लिए मोह करे, दूसरे को नहीं समझे, उसके लिए भी परमात्मा उसका साथ नहीं देता। चाहे जितने माध्यम उसके पास पैसा भी है, अंत में वो नीचे चला जाता है। इस करके ये विषय विकार जो है सारे संसार को ये तंग कर रहे हैं। आदतें हैं, बुरी संगत से आते ये जो है
आती है। जब हम महापुरुषों की धीरे धीरे संगत करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रंग लागत 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 है, जैसे धीरे धीरे रंग लगना शुरू हो जाता है और हमारी आदतें भी सुधरनी शुरू हो जाती है और हम पाक और पवित्र बन जाते हैं, प्रभु के प्यारे बन जाते हैं। और एक दिन जब जाएंगे संसार से तो लोक सुखी, लोक में भी हम सुखी हो जाते हैं और परलोक में भी जाकर फिर हमें आसानी से परलोक मिलता है। खोजने की जरूरत नहीं कि हमें परलोक में खोजना पड़ेगा, परलोक हमारे को हमें कुदरती मिल जाएगा, मांगने की भी जरूरत नहीं है। परलोक के लिए हमें अच्छे बढ़ना है, बस साफ सुथरे बढ़ना है, पवित्र बढ़ना, अपनी आदतें ठीक करनी है। अपनी आदतों को ठीक करो। मेरे हर एक सत्संग में असल में सारा यही जो निकलता है वो यही है कि अच्छे बनो, एक बनो, नेक बनो। तो किस बात का डर है? कहते इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, ये संसार एक इंसाफ का मंदिर है। यही इंसाफ होता है, बुरे को यही सज़ा मिलती है, अच्छे को यही अच्छाई मिलती है। जो अच्छा बंदा होता है उसको सब कहते हैं अच्छा है, ये अच्छा है। जैसे कि कोई बंदा मर गया, संसार छोड़ गया, तो कोई महापुरुष किसी के किनारे खड़ा था, किसी घर के किनारे, तो वो बैशबा का घर था। वो बैशबा अपनी नौकरानी से बोलने लगी कि जाओ ये देखो इंसान जो है स्वर्ग को गया कि नरक को गया। थोड़ी देर के बाद वो आ गया कि महाराज ये बंदा जो है नरक को गया। तो वो जो महापुरुष था वो बोलने लगा अभी इनको कैसे पता लगा। फिर वो जाकर उसके पास चला गया कि बीबी तेरे को कैसे पता लगा कि ये इंसान नरक हो गया। कि महाराज वो लड़का बोलने लगा कि सब इसको बुरा बोल रहे थे, अच्छा हो गया मर गया, इसने सारा गांव दुखी कर रखा था। फिर उन्होंने फरीद साहब ने कहा कि जिन्हीं कमी नहीं सुख तो 100 कमड़े बिसार, जिन्हीं कमी नहीं गुण, जिस काम में कोई गुण नहीं है 100 कमड़े बिसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। तो जाकर साईं के दरबार में शर्मिंदा होगा। जैसे हम कोई बुरा कर्म करके जब जाते हैं तो पुलिस वाले बांध के ले जाए और सब देखते हैं तो हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी तरह से जब धर्मराय के दरबार में ये जो जाते हैं धर्मराय के दूत लेकर, फिर इसके जीव को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तो शर्मिंदा होने की बजाय हम खुशी खुशी से परमात्मा के घर में जब जाते हैं और जब परमात्मा का नाम जपते हैं, जब परमात्मा का नाम जपेंगे तो हमें धर्मराय के दूत क्यों पकड़ेंगे। तो परमात्मा हमें अपनी गोद में बिठाएगा, अपनी गोद में शांति देगा, सदा के लिए हम निजानंद में जाएंगे। तो इतनी जो मैं आपसे बेनतियाँ की है, इसको आपने इसके ऊपर मनन करना है, इसको जानना है, इसको समझना है। धन सतगुरु, धन धन प्यारे भारतवासी।